दोस्तों, ये माया का जाल का एपिसोड नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है। सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ आई बटन पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अंधेरे में किसी की आवाज़ गूंजी। अब मेरी बारी है। माया के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। अमन की सांसें तेज हो गईं। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। अमन बोला, मैम ये कौन है? लेकिन माया जैसे सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। फिर अचानक सारी स्क्रीन्स एक साथ फिर से ऑन हो गई और हर स्क्रीन पर विवान दिखाई देने लगा। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। स्क्रीन पर विवान बोला, 10 साल पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी माया। अमन का दिल जोर से धड़का। क्या? उसने तुरंत माया की तरफ देखा। माया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। माया बोली, झूठ है। वो बड़बड़ाई, ये झूठ है। लेकिन विवान हंस पड़ा। सच से कब तक भागोगी माया? क्या अमन को भी वही कहानी सुनाई है जो दुनिया को सुनाती हो? अमन अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। वो बोला, मैम ये क्या कह रहा है? माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर विवान फिर बोला, चलो आज मैं ही सच्चाई बता देता हूँ। अचानक स्क्रीन बदल गई। एक पुरानी वीडियो चलने लगी, 10 साल पुराने। वीडियो में एक जवान विवान था और उसके साथ माया। दोनों हंस रहे थे एक दूसरे को देखकर, जैसे दुनिया में उनसे ज़्यादा खुश कोई ना हो। अमन ध्यान से सब देख रहा था। फिर वीडियो में एक बड़ी हवेली दिखाई दी। रात का समय था, बारिश हो रही थी और अचानक वीडियो हिलने लगी, जैसे कोई भाग रहा हो। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, विवान! और अगले ही पल वीडियो बंद हो गई। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात क्या हुआ था मैम? माया की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसका घमंड पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बोली, मैं उससे प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं। अमन चुपचाप सुनता रहा। विवान गरीब था और मेरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता था। माया की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने विवान से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उसे मरवा देंगे। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला, फिर? माया ने आंखें बंद कर ली। फिर उसी रात विवान गायब हो गया और अगले दिन मुझे उसकी लाश दिखाई गई। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन तभी स्क्रीन पर विवान हंसने लगा। लाश? वाकई तुम आज भी इतनी भोली हो? माया की आंखें फैल गई। क्या मतलब? विवान धीरे धीरे कैमरे के करीब आया। जिस लाश को तुमने मेरी समझा था वो मेरी थी ही नहीं। अमन का दिल बैठ गया। तो फिर तुम इतने साल कहाँ थे? विवान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। नरक में, और उस नरक का कारण तुम्हारा परिवार था। अचानक स्क्रीन फिर ब्लैक हो गई और उसी पल ऑफिस के मुख्य दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। अमन और माया दोनों जम गए, क्योंकि इस बार आवाज़ स्क्रीन से नहीं आई थी, वो सचमुच ऑफिस के अंदर से आई थी। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और फिर ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। लंबा कद, भीगा हुआ कोट और चेहरे पर वही मुस्कान, विवान। दोस्तों, क्या सचमुच विवान ऑफिस में पहुंच चुका है, या फिर ये भी उसके खेल का हिस्सा है? और आखिर माया के परिवार ने उसके साथ क्या किया था?